नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी शैल। मेरे चैनल शैल रवि ब्लॉग पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं वीडियो लेके आई हूं जिसमें से मैं दो जो उपकरण हैं यानी कि इंस्ट्रूमेंट बोलो तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या यूजेस हैं और किस चीज़ से वो बने होते हैं, क्या क्या उसके पार्ट होते हैं। तो चलिए मैं करती हूँ वीडियो को स्टार्ट। तो मेरी यहाँ पर ट्रॉली लगी हुई है, तो बस मैं सिर्फ दो इंस्ट्रूमेंट लेके आई हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से ये इस शेप का बना हुआ होता है एंड इसका नाम है सिम्स वजाइनल स्पेकुलम। इसका जो फुल नेम है सिम्स वजाइनल स्पेकुलम। तो ये किस यूज़ में आता है? तो ये उपकरण या इंस्ट्रूमेंट इस यूज़ में आता है जैसे कि कभी भी जो गायनिक पेशेंट होता है यानी कि गायनकोलॉजी पेशेंट में ये वजाइनल को की जो पिछली दीवार होती है यानी कि जो उसकी पोस्टीरियर वॉल होती है उसको ये रिट्रैक्ट करके जो वजाइनल एग्जामिनेशन होते हैं एंड या कोई उनमें छोटे मोटे प्रोसीजर होते हैं तो उसको जो अंदर के पार्ट होते हैं या अंदर के जो चीज़ें लेयर होती है उसको मतलब विजुलाइज करने में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है एंड ये वहाँ पर स्पेस बनाता है ताकि कोई भी सर्जन या डॉक्टर हैं तो आसानी से वहाँ पर एग्ज़ामिनेशन कर ले, या कोई मेडिकल टर्मिनेशन हुआ है उसके काम में आता है कि वजाइना में इस तरीके से इसको रिट्रैक्ट करके और जितना भी उसका मिसकैरेज पार्ट होता है वो सारा क्यूरेटेज वगैरह से निकाल सकते हैं। तो जो वो पार्ट है क्यूरेटेज है हो गया जैसे, तो वो उनका मैं बाद में वीडियो आप लोगों को शेयर करूँगी, लाऊंगी, बताऊंगी कि कौन कौन से पार्ट होते, क्या इसका यूज होता है। तो एंड अभी मैं बस एक एक दो दो इंस्ट्रूमेंट इसलिए लेके चल रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से पता चल सके। तो ये कई दो टाइप्स के होते हैं, स्मॉल एंड बिग। तो ये बिग साइज़ का है, मीडियम साइज़ का भी होता है। तो ये देखिए स्टेनलेस स्टील का बना हुआ ये धातु होता है उपकरण। तो ये देखिए मेनली इसका काम है सर्जिकल के दौरान या कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर होता है या कोई भी एग्जामिनेशन होता है तो उसके लिए ये यूज करते हैं कि रिट्रैक्ट हो सके एंड उसका जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर हो सके, या कोई हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो वो स्पेस क्लियर दिख सके, इसके लिए। एंड नेक्स्ट मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, ये देखिए, ये आप लोगों ने बहुत देखा होगा। तो ये है किडनी ट्रे, इसको बोलते हैं किडनी ट्रे। ये इस तरीके से बना होता है, किडनी शेप का बना होता है। तो इसके मल्टीपल यूजेस होते हैं। किडनी ट्रे में कोई भी वेस्ट होता है यानी कि जैसे वेस्ट मटेरियल हो गया तो वो इसमें रखते हैं, बाद में डिस्कार्ड करते हैं। एंड जो भी सर्जिकल प्रोसीजर में जो भी छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो उसको ये कैरी करने में यानी कि ड्यूरिंग प्रोसीजर या ड्यूरिंग सर्जिकल के दौरान जो भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है सर्जन को तो हम इसमें लेके जो छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो देते हैं। एंड ये डेंटल इंस्ट्रूमेंट में भी काम करता है, जो डेंटल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उस पर ये कैरी करने के काम में आता है। एंड ये सॉब, जो छोटे छोटे सॉब होते हैं ड्रेसिंग, उसके काम में भी आता है। एंड ये इंजेक्शन ले जाने के भी काम में आते हैं, जैसे इंट्यूबेशन वगैरह हो रहा है तो इसके मल्टीपल यूजेज होते हैं। और जैसे बायोप्सी वगैरह होना है, जैसे कोई गायनको प्रोसीजर हो रहा है, प्लेसेंटा हो रहा है या कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है तो किसी भी बायोप्सी को लेना है तो इसमें हम जो भी लिक्विड फॉर्म में या कोई भी ऐसा होता है तो उसको हम क्या करते हैं, बायोप्सी के लिए भी इसमें कैरी करके रखते हैं। तो किडनी ट्रे का जो यूज होता है मल्टीपल होता है और ये स्टरलाइज होता है, इसको स्टरलाइज यूनिट से स्टरलाइज में रखते हैं। एंड ये देखिए इस तरीके से बना होता है, इसको क्लीन करने में भी बहुत ज़्यादा आराम से ये क्लीन हो जाता है। ये एंड ये स्टील का बना होता है, स्टेनलेस स्टील का, और ये किडनी शेप का होता है। तो इसके यूजेस आप लोगों को समझ में आ गए। तो बस मैंने ये दो ही इंस्ट्रूमेंट के यूजेस आप लोगों को बताए हैं। धीरे धीरे करके मैं सारे थोड़ा थोड़ा करके बताती जाऊँगी, इकट्ठे बताऊँगी तो उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं हो पाता है।
तो ये देखिए, ये मैंने 2 इंस्ट्रूमेंट, बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया आप लोगों को। तो मेक श्योर मेरा वीडियो आप लोग पसंद करिएगा, एंड जो लोग अभी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप लोग बोलोगे तो मैं इसी तरीके से वीडियो लाती रहूँगी और आप लोगों को नॉलेज बढ़ाती रहूँगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो एक बार कमेंट्स ज़रूर करिएगा, एंड किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी मुझे बता दीजिए, तो कोशिश करूँगी आप लोगों के मुताबिक लाने की वीडियो। तो चलिए, मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।